नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की कविता नीति के दोहे। तो इसमें बेटा 3 कवियों के दोहे हैं, रहीम जी के, बिहारी जी के और वृंद जी के। तो सबसे पहले रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जो कसे सोई सांचे मीत। तो आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इस दोहे में रहीम जी ने संसारिक प्राणियों के स्वार्थी स्वभाव पर प्रकाश डाला है। तो अब व्याख्या देख लेते हैं। रहीम जी कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कि आपके पास धन संपत्ति देखकर बहुत से लोग बहुत प्रकार से आपके सगे संबंधी बन जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि आपके पास धन संपत्ति आ जाने से बहुत से लोग बहुरीत यानी कि बहुत प्रकार से आपके मित्र संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। लेकिन जो व्यक्ति विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, कसौटी बेटा किसी चीज को परखने का एक तरीका है। तो कवि रहीम जी कहते हैं कि जो विपत्ति के समय हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र कहलाने के योग्य होता है। दूसरा दोहा देखते हैं। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, राहिमन सींचे मूल को फूले फले अधाए। इस दोहे में रहीम जी ने हमें एक प्रभु की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। क्या कहते हैं रहीम जी? एक साध है सब सदै, कि एक प्रभु की भक्ति करने से, साधना करने से सबकी साधना अपने आप हो जाती है। सब साध है सब जाए, लेकिन जब हम सबकी साधना करने में लग जाते हैं तो सब व्यर्थ हो जाता है। बेटा आजकल हमने देखा है कि हमें जिस तरफ थोड़ा सा भी कुछ दिखाई देता है, फायदा दिखाई देता है, हम जगह जगह मांगते फिरते हैं। कभी मंदिर चले गए, कभी मस्जिद चले गए, कभी गुरुद्वारा चले गए, लेकिन प्रभु तो बेटा एक ही है ना। तो हमें केवल एक प्रभु का ध्यान करना चाहिए, एक प्रभु की साधना करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी हम गुरु नानक देव जी हैं, चाहे हमारे हजरत मोहम्मद साहब हैं, चाहे हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, ये सभी मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। तो हमें उस एक परमात्मा की भक्ति करनी है, साधना करनी है। उसकी साधना करने से सबकी साधना अपने आप हो जाती है, क्योंकि वे भी तो उसी के बच्चे हैं ना। रहीमन सींचे मूल को फूले फले अधाई। तो रहीम जी इसकी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जो माली होता है वो जड़ को पानी देता है, मूल का अर्थ जहां पर है जड़, जड़ को पानी देता है। जड़ को पानी देने से फूलों और फलों तक सब अपने आप ही पहुंच जाता है। तीसरा दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे में रहीम जी ने जो हमारे सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी चर्चा की है, उनके गुणों के बारे में बताया है। तो शुरुआत रहीम जी करते हैं एक उदाहरण से। उदाहरण देते हुए रहीम जी क्या कहते हैं कि तरुबर यानी कि वृक्ष, सरोवर यानी कि सरोवर। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सुजान व्यक्ति होते हैं, वे पर काजित दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय, धन का संचय करते हैं, धन एकत्र करते हैं। क्या कहते हैं रहीम जी कि जो सुजान व्यक्ति होते हैं
वो दूसरों की भलाई के लिए धन का संचय करते हैं। हमारा लास्ट दोहा जो रहीम जी द्वारा रचित है, रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। इस दोहे में रहीम जी बताते हैं कि छोटा बड़ा होने से किसी की जो मूल्य है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी भी चीज को छोटी देखकर उसका परित्याग नहीं करना चाहिए और बड़ी देखकर उसको अपने पास यूं ही नहीं रख लेना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं कि कोई भी चीज बड़ी देखकर लघु ना दीजिए डार, छोटी चीज को छोड़ नहीं देना चाहिए कि हमें बड़ी मिल गई चलो छोटी को फेंक दो, बड़ी ज्यादा काम आएगी। इसका उदाहरण देते हुए रहीम जी बताते हैं, जहां काम आवे सुई का करे तलवार, कि जिस काम जगह पर सुई हमारे काम आती है उस जगह पर तलवार हमारा काम नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य है, दोनों का जो काम करने का ढंग है वो अलग अलग है। सुई छोटी सी होती है लेकिन सीने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। तलवार बड़ी होती है लेकिन ये काटने का काम करती है। तो देखो, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कभी भी नहीं कर सकती। तो किसी भी चीज को छोटी देखकर उसका ऐसे ही त्याग नहीं कर देना चाहिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं बिहारी जी के दोहों की तरफ। बिहारी जी के दोहे पढ़ाने से पहले आपको एक हिंट देना चाहूंगी कि जब भी आप से परीक्षा में कोई भी दोहा पूछा जाए, अगर उसमें रहीम जा रहीमन शब्द हो तो वो रहीम जी का लिखा हुआ दोहा होगा। उस पे आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप केवल बिहारी जी के दोहों को याद कर लीजिए, तो अब बाकी के जो दोहे चारों बच जाएंगे वो बृंद जी के बच जाएंगे। तो आइए देखते हैं बिहारी जी के दोहे। कनक कनक ते 100 गुनी, माधक ता अधिकाए, बह खाए बौरात है, जह पाए बौराई। इसमें बेटा जो कनक शब्द का प्रयोग है वो दो अर्थों में किया गया है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो क्या कहते हैं हमारे बिहारी जी, इसकी व्याख्या देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादक ता अधिकाई। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि कनक यानी कि सोने में, दूसरी कनक यानी कि धतूरे से 100 गुना, मादकता यानी कि नशा होता है, अधिकाय अधिक। तो बिहारी जी कहते हैं कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। वह खाए बौरात है, जह पाए बौराए, क्योंकि धतूरे को तो खाने से नशा होता है। बुरात मतलब बौरा जाना, नशे में आ जाना। तो बिहारी जी कहते हैं कि धतूरे को तो खाने से नशा होता है, लेकिन सोने को तो केवल प्राप्त कर लेने से, इसके पास होने से ही नशा हो जाता है। इसे नशा इसका करने के लिए इसे खाना नहीं पड़ता, केवल इसे आप खरीद लाइए, इसका नशा, इसका अभिमान के रूप में नशा आपको वैसे ही चढ़ जाता है। तो दूसरा दोहा, इही आशा अटक्यो रहे, अली गुलाब के मूल, हो इह बहुरी बसंत ऋतु, इन डारन पे फूल। इस दोहे में बिहारी जी हमें आशावादी रहने का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसे वो हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि इही आशा अटक्यो रहे, अली गुलाब के मूल, के इसी आशा पर जो अली यानी कि भंवरे होते हैं, गुलाब के फूल की जड़ों में पड़े रहते हैं। अटक्यो रहे, पड़े रहते हैं, किस आशा में? हो इह बहुरी बसंत ऋतु, इन डारन पे फूल, के कभी तो बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर जो फूल है वो खिल जाएंगे।
तो हम देखते हैं कि भंवरा इस आशा में गुलाब के फूल पर पड़ा रहता है कि बसंत ऋतु आएगी, इन फूलों पर बहार आएगी और फूल, इन डालियों पर बहार आएगी और फूल खिलेंगे। आगे देखते हैं बेटा तीसरा दोहा। सोहत संग समान सो यह कहे सब लोग, पान पीक औठन बने नैनन काजर जोग। तो बिहारी जी कहते हैं कि सभी लोगों का यही कहना है, सभी लोग यही कहते हैं कि सोहत संग समान सो, कि एक जैसी प्रकृति वाले, एक जैसे लोगों का संग ही हमेशा सोहता है, अच्छा लगता है। सभी लोग क्या कहते हैं कि एक जैसे लोगों का साथ ही अच्छा रहता है, हमेशा अच्छा रहता है। उदाहरण देते हुए बिहारी जी कहते हैं, पान पीक औठन बने नैनन काजर जोग, कि जिस प्रकार पान की पीक होठों पर तथा काजल आंखों पर सुशोभित होता है। तो आप सोचिए, हमारे जो होंठ हैं वो लाल रंग के होते हैं और पान की पीक भी लाल होती है। इसी प्रकार हमारी आंखें काली होती हैं और काजल भी काला होता है। जरा सोच के देखिए कि अगर हम अपने होंठों पर काले रंग का कुछ लगाएं और आंखों में लाल रंग का लगाएं तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसी प्रकार बिहारी जी कहते हैं कि हमेशा एक जैसे लोगों का साथ ही अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले दोहे की तरफ। गुनी गुनी सब कह कहें, निगुनी गुनी न होत, सुने कहूं तरु अर्क ते, अर्क समान उदोत। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि अगर हम किसी निर्गुण व्यक्ति को, किसी गुण रहित व्यक्ति को, गुणहीन व्यक्ति को गुनी गुनी कह के पुकारें, उसका नाम गुणी रख दें, सभी लोग उसे गुनी गुनी कहें, तो वह गुणवान कभी भी नहीं बन सकता। कहने का भाव, किसी का नाम मात्र, किसी की संज्ञा मात्र बदल देने से उसके गुणों में परिवर्तन नहीं हो सकता। उदाहरण देते हुए बिहारी जी कहते हैं कि जिस प्रकार अर्क, तरु, तरु यानी कि वृक्ष, अर्क यानी कि आक, जिस प्रकार आक के पौधे को अर्क कहने से, अर्क सूर्य का भी नाम होता है, वो सूर्य के समान प्रकाश नहीं देता, सूर्य के समान उसका उजाला नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी निगुणी व्यक्ति को गुणी कह देने से वह गुणवान नहीं हो जाता। तो बच्चों आइए आगे पढ़ते हैं वृंद जी के दोहे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत जात ते सिल पर परत निशान। तो इस दोहे में वृंद जी हमें अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं कि अभ्यास करने से हम कुछ भी सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा दोहा है बच्चों। आजकल आम ही हम अध्यापक जन इसका प्रयोग करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि अगर आप किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास करोगे तो कुछ भी कठिन नहीं होता। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। जड़मति बेटा मूर्ख व्यक्ति को कहा गया है, अज्ञानी व्यक्ति को कहा गया है और सुजान ज्ञानी को कहा गया है। वृंद जी कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, वो भी ज्ञानी हो जाता है। उदाहरण देते हुए वृंद जी कहते हैं, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, कि जिस प्रकार बार बार रस्सी के पटकने से सिल पर यानी कि पत्थर पर उसके निशान पड़ जाते हैं। एक छोटी सी रस्सी, पतली सी रस्सी एक बड़े से पत्थर पर अपना निशान लगा देती है, निशान छोड़ देती है। उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। तो आइए दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। फेर न हवे है कपट सो जो की जय व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। इस दोहे में वृंद जी हमें बताते हैं कि छल कपट का व्यवहार ज्यादा देर तक नहीं चलता।
तो क्या कहते हैं वृंद जी, फेर न हवे है कपट सो जो की जय व्यापार। फेर जानी कि बार बार। वृंद जी कहते हैं कि व्यापार में बार बार छल कपट नहीं चलता। आप एक बार कपट कर सकते हो, 2 बार छल से अपना सामान बेच सकते हो, लेकिन अगर आप कहें कि बार बार आप किसी को मूर्ख बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण देते हुए वृंद जी कहते हैं कि जैसे काठ की हांडी को दूजी बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता। काठ की हांडी बेटा मिट्टी का बर्तन, उसे हम केवल एक बार ही चूल्हे पर चढ़ा सकते हैं, बार बार नहीं चढ़ा सकते। इसी प्रकार छल कपट का व्यवहार एक बार तो किया जा सकता है, लेकिन बार बार उससे हमारा फायदा नहीं हो सकता, बार बार ऐसा व्यापार नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं तीसरा दोहा, मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटे जैसे दूध उफान। इसमें वृंद जी कहते हैं, हमें मीठा बोलने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, के मीठे वचन बोलने से किसी भी अभिमानी व्यक्ति का, उत्तम व्यक्ति का अभिमान जो है वो मिट जाता है। अगर हम किसी से मीठे मीठे बातें करें, मीठे वचन बोले, मधुर वचन बोले, तो किसी भी उत्तम प्राणी का जो अभिमान है, अहंकार है, वो मिट जाता है। उदाहरण के तौर पर वृंद जी कहते हैं कि जैसे उबलते हुए दूध पर उफान आए, दूध पर जब दूध उबलता है बच्चों तो ऊपर की तरफ आता है ना, उसे हम दूध का उफान कहते हैं। जैसे दूध के उफान पर 2-4 ठंडे पानी के छींटे मार देने से वो एकदम से नीचे बैठ जाता है, उसी प्रकार मीठे वचन सुनकर जो उत्तम व्यक्ति होते हैं उनका अभिमान खत्म हो जाता है, मिट जाता है। आगे बेटा हमारा अंतिम दोहा, अरे छोटो गणिए नहीं जाते होत बिगार, तृण समूह को तिनक में जारत तनिक अंगार। अरे जानी कि दुश्मन, वैरी। तो वृंद जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को, शत्रु को छोटा या तुच्छ या कमजोर नहीं समझना चाहिए। जाते होत बिगाड़, इससे बहुत हानि हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। क्या कहते हैं वृंद जी, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझो, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। उदाहरण देते हुए वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार तिनकों के ढेर को केवल एक छोटा सा जलता हुआ अंगारा पल भर में नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार एक छोटा शत्रु भी हमारा पल भर में विनाश कर सकता है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ के एक एक अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? तो हमने पहले ही दोहे में पढ़ा था, विपत कसौटी जो कसे सोई सांचे मीत। तो रहीम जी के अनुसार जो व्यक्ति मुसीबत में काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते रहते हैं? हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा था, पर काज हित। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय परोपकार या दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न, बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? हमने अभी अभी पढ़ा था, पान पीक औठन बने नैनन काजर जोग। बिहारी जी के अनुसार एक जैसे स्वभाव अथवा प्रकृति वालों का साथ शोभा देता है। हमारा चौथा प्रश्न है, बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है? तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने भंवरे के माध्यम से हमें आशावादी होने का संदेश दिया था। बिहारी जी ने संदेश दिया है कि मनुष्य को निराश ना होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। जिस प्रकार जो भंवरा है वो इसी आशा में गुलाब की जड़ों में पड़ा रहता है कि कब बहार आएगी, फूल खिलेंगे और उसे पीने के लिए उनका रस प्राप्त होगा।
तो बच्चों हमारा 5वां प्रश्न है, छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए बृंद जी ने क्या उदाहरण दिया है? कुछ याद आया आपको? जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। बृंद जी के अनुसार जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उसी प्रकार छल और कपट का व्यवहार भी बार बार नहीं चल सकता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे बन जाता है, कैसे योग्य बन जाता है? बृंद जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? तो हमने क्या पढ़ा था? रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसे बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से अयोग्य व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भी योग्य यानी कि ज्ञानी बन जाता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, शत्रु को कमजोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? हमने अभी अभी पढ़ा था, अरि छोटो गणिये नहीं जाते होत बिगाड़। शत्रु को कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु के प्रति लापरवाही बहुत ही हानि पहुंचा सकती है। जैसे तिनकों के बड़े ढेर को आग का छोटा सा अंगारा क्षण भर में जलाकर राख कर देता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार एक छोटा सा शत्रु भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं भाषा बोध की तरफ। भाषा बोध आपको इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ये तीनों ही जो प्रश्न पूछे गए हैं, विपरीत शब्द, विशेषण शब्द और भाववाचक संज्ञा निर्माण, ये आपके व्याकरण भाग में आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी इन पर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ज्यादातर ये लेसन्स में से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारा पहला भाग है विपरीत शब्द लिखें। विपरीत यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। इस पाठ में बहुत से शब्द हैं जिनके विपरीत शब्द बनते हैं। तो आइए देखते हैं। संपत्ति, संपत्ति यानी कि धन दौलत, इसका विपरीत शब्द आएगा विपत्ति। हित, जिसका विपरीत शब्द बनेगा अहित। वैर, वैर का बनेगा प्यार या मित्रता भी आप लिख सकते हो। उत्तम का लिखोगे अधम। आशा का आएगा निराशा। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है विशेषण शब्द बनाएं। बेटा विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करेगा उसे हम विशेषण कहेंगे। तो प्रकृति का जो शब्द है वो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा बनेगा? प्राकृतिक। बल का क्या बनेगा बेटा? बलशाली। इसके बहुत से विशेषण शब्द बन सकते हैं। आप बलशाली, सबल, बलवान, बलहीन, कितने ही शब्द हैं जो इससे बना सकते हो। इसी प्रकार हित से बनेगा बेटा हितैषी या हितकारी। विष से बनेगा विषैला। मूल से बनेगा मौलिक। व्यापार से बनेगा व्यापारिक। हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाएं। भाववाचक संज्ञा आपको पता होना चाहिए कि जो संज्ञा शब्द केवल महसूस किए जा सकते हैं, किसी भी भाव का हमें बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका चित्र नहीं बन सके। तो जैसे पहला ही शब्द है लघु। कोई भी चीज हमने छोटी दिखानी हो तो लघु का चित्र बन जाएगा, लेकिन उसकी जो लघुता होगी उसका चित्र नहीं बनेगा, क्योंकि लघुता जो है वो महसूस करने की बात है। किसी को कोई चीज छोटी लग सकती है, हो सकता है कि दूसरे के लिए वही चीज बड़ी हो। इसी प्रकार एक से एकता, मादक से मादकता और मधुर से मधुरता बनेगा। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वाकई में इस पाठ की समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।